वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में बात करेंगे। एनिमल किंगडम का दूसरा फाइलम फाइलम सिलेंट्रेटा है। पहला फाइलम फाइलम पोरिफेरा है। इसके बाद फाइलम सिलेंट्रेटा की बारी आती है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है नाइडेरिया। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, पहला ही स्टेटमेंट है कि टर्म सिलेंट्रेटा एक साइंटिस्ट ल्यूकर्ट नामी एक साइंटिस्ट ने 1847 में कॉइन की थी टर्म सिलेंट्रेटा। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इन एनिमल्स में एक किस्म की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं निमेटोसिस्टस और स्टिंगिंग सेल्स। इनको नाइडोब्लास्ट्स भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम पे थोड़ा फोकस करेंगे, ये एक टिपिकल सिलेंट्रेट की एग्जांपल है। यहाँ पे हाइड्रा, ये फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, इसकी बॉडी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर से इसके टेंटैकल्स हैं, और इन टेंटैकल्स में यहाँ पे मैंने दिखाए ही ये स्पॉट्स, यही नेमाटोसिस्टस स्टिंगिंग सेल्स या नाइडोब्लास्ट्स हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम निडेरिया का या फाइलम सिलेंट्रेटा का। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नेमाटोसिस्टस। ये सिर्फ टेंटैकल्स में ही नहीं पाई जाती हैं बल्कि यहाँ इस साइड में भी हो सकती हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का, जिसकी बुनियाद पे इनको नाम ही दिया गया है निडेरिया। दूसरा एक पॉइंट है, इनकी बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है जिस कैविटी को आप सीलेंटीरॉन कहते हैं। ये जो कैविटी इनकी बॉडी के अंदर है, इस कैविटी को सीलेंटीरॉन कैविटी कहा जाता है। यही वजह है कि इनका दूसरा नाम सिलेंट्रेटा रखा गया है। और ये जो कैविटी इनमें सिलेंटीरॉन होती है, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी आप कह सकते हैं। इनके सिमेट्री की अगर बात की जाए, क्योंकि इनकी शेप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, तो इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। और इनमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्स मिल के टिश्यूज बनाती हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी में एक आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, जिसको गैस्ट्रोडर्म भी कहा जाता है, वो होती है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान इनमें मीजोग्लिया की लेयर होती है, और इनमें ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने इससे पहले भी डिस्कस की कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है निडेरिया का या सिलेंट्रेटा का प्रेजेंस ऑफ नेमाटोसिस्टस और स्टिंगिंग सेल्स और नाइडोब्लास्ट। ये यहाँ पे डायग्राम भी है नाइडोब्लास्ट की। ये है इसका थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर, और ये इसकी बेसल बॉडी है। अब इसकी थोड़ा बहुत और अगर आप इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो स्टिंगिंग सेल्स का रोल है एंकरेज। ये बंद कर देती हैं सिलेंट्रेट्स को किसी चीज़ के साथ, किसी सबस्ट्रेट के साथ जब ज़रूरत पड़ी। डिफेंस इनको बचाती हैं, और ओफेंस भी करती हैं। कैप्चर ऑफ प्रे, ये कैप्चर प्रे को करवा देती हैं। ये जो नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर आपने देखा है, ये इस थ्रेड के ज़रिए एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस थ्रेड के एंड पर। तो ये इस नीडल के ज़रिए अपने शिकार में एक टॉक्सिन डालती हैं। यूजुअली हाइप्नोटॉक्सिन होता है, वो हाइड्रा में हाइप्नोटॉक्सिन होता है। वो उस टॉक्सिन के ज़रिए ये उस प्रे को, अपने शिकार को पैरालाइज कर देती हैं, और फिर इन टेंटैकल्स के ज़रिए उसको खींच कर लाती हैं और फिर उस पर फीड करती हैं। तो अगर आप इनको देखें, ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, अलग अलग भी रहते हैं जैसे हाइड्रा है, या कभी कभार ये कॉलोनियल भी रह सकते हैं। जैसे इनमें कॉरल्स होते हैं, कॉरल रीफ कॉरल्स होते हैं, वो कॉलोनियल होते हैं। सारे जो हैं ये एक्वेटिक हैं, मोस्टली मैरीन हैं। कुछ इनमें फ्रेश वाटर भी हैं, जैसे कि हाइड्रा है। हाइड्रा इज़ अ फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट। तो सेडेंटरी भी हो सकते हैं, ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं, जैसे ओबिलिया है, ये फिक्स्ड है। या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, जैसे ओरेलिया है। ओरेलिया का कॉमन नेम हम जेलीफिश भी कहते हैं। एंटीरियर बॉडी विद हाइपोस्टूम, इनकी एंटीरियर बॉडी में एक चीज़ होती है जिसको हाइपोस्टूम कहा जाता है, जिस पर माउथ होता है। ये वाला हिस्सा, ये माउथ है यहाँ पे, दिस इज माउथ। और ये वाला हिस्सा जिस पे माउथ प्रेजेंट है, उसको हाइपोस्टूम का नाम दिया गया है इनमें सिलेंट्रेट्स में। माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटैकल सॉलिड इन ओबिलिया एंड हॉलो इन हाइड्रा। माउथ के इर्द गिर्द ये वाली चीज़ें होती हैं जिनको आप टेंटैकल्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर से टेंटैकल्स, ये प्रे को कैप्चर करने के काम आती हैं। और ये टेंटैकल्स जो होते हैं, ये
सॉलिड भी हो सकते हैं, अंदर से सॉलिड हो सकते हैं जैसे ओबिलिया में है, या ये हॉलो भी हो सकते हैं जैसे इस वाले एनिमल में है, हाइड्रा में है। तो ये इसके बारे में हुई कुछ बात टेंटैकल्स के बारे में। अब इसके बाद आप देखेंगे निडेरियंस एग्जिबिट डाइमॉर्फिज्म। इनमें एक चीज़ होती है दैट इज डाइमॉर्फिज्म। इनकी बॉडी में दो फेज होते हैं, एक होता है पॉलीपॉइड फेज और दूसरा मेडुसाइड फेज। ये पॉलीपॉइड फेज इस तरीके का होता है जैसे आपने हाइड्रा देखा, ये एसेक्चुअल फेज कहलाता है, ये एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन करता है। और ये होता है दूसरा फेज, इसको कहा जाता है मेडुसा। मेडुसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सेक्चुअल फेज होता है। इनमें एक अहम बात है, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जिसको आप कभी कभार मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिप है ये बना देता है मेडुसा बाय एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसा इन टर्न बनाता है पॉलिप बाय सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहता है कि पॉलिप ने मेडुसा बनाया बाय एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन और मेडुसा ने पॉलिप बनाया बाय सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, फिर पॉलिप बनाएगा मेडुसा बाय एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन और मेडुसा बनाएगा पॉलिप बाय सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। कई एक ऐसे भी सिलेंट्रेट्स हैं जैसे कि फाइसेलिया है जिसका नाम है पुर्तगीज मैन ऑफ आर, उसमें बहुत सारी तरीके की पॉलिप देखने को हमें मिलती है। तो इट इज ऑकरेंस ऑफ मनी टाइप्स ऑफ पॉलिप्स, और इस तरीके को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा सम मेंबर्स लाइक फाइसेलिया, इसका कॉमन है हमें पुर्तगीज मैन ऑफ आर एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है पॉलीमॉर्फिज्म? दे शो ऑकरेंस ऑफ सेवरल मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स। इनमें बहुत मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स पॉलिप्स की होती हैं, जैसे 3 का जिक्र हमने यहाँ पे किया है। एक पॉलिप होती है इनमें डैक्टिलोजॉइड, ये भी पॉलिप है लेकिन इसका रोल है प्रोटेक्शन में। दूसरा होता है गैस्ट्रोजाइड, ये भी पॉलिप है लेकिन इसका रोल है फीडिंग में। तीसरा होता है पॉलिपी, लेकिन इसका रोल होता है रिप्रोडक्शन, उसको गोनोजाइड कहते हैं। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन ये सारे जो सिलेंट्रेट्स हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। कुछ ही सिलेंट्रेट्स हैं जैसे ओबिलिया जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। डाइजेशन की अगर बात करें, इनमें ये जो डाइजेशन यहाँ पे होती है ये एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकती है, इंट्रासेलुलर भी, कई में दोनों होती है, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रासेलुलर। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तीनों सिस्टम्स इनमें एब्सेंट है। लेकिन आपके लेवल के स्टूडेंट्स को कभी कंफ्यूजन होता है कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी एनिमल में एब्सेंट है तो शायद इसमें रेस्पिरेशन नहीं होती है। इसमें रेस्पिरेशन होती है थ्रू बॉडी वॉल गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तो इसी तरीके से सर्कुलेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है, लेकिन कोई सेपरेट सिस्टम उसके लिए नहीं है। अब नर्वस सिस्टम की बात करें, अगर पॉरिफेरा की बात करें, वहाँ पे कोई भी न्यूरॉन, कोई भी नर्वस सिस्टम आप नहीं पाते। लेकिन इन एनिमल्स में आप एक प्रिमिटिव डिफ्यूज्ड नर्व नेट पाएंगे, इसको कह सकते हैं हम डिफ्यूज्ड नर्व नेट। लेकिन कोई भी ब्रेन इनमें नहीं होता, लेकिन एक डिफ्यूज्ड नर्व नेट इनमें नर्वस सिस्टम बना देता है। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें स्टैटोसिस्टस होते हैं, ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं इनमें, जिनको टेंटेक्लोसिस्टस भी कहा जाता है। और दूसरी चीज़ है इनमें ओसिलाई होते हैं। ओसिलाई होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, ये लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। और ओल्फैक्टरी पिट्स इनको स्मेलिंग के काम आती है। तो इनमें सेंस ऑर्गन्स स्टेटोसिस्टस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग ऑर्गन्स, ओसिलाई हो सकते हैं, फोटो रिसेप्टर्स और ओल्फैक्टरी पिट्स। रिप्रोडक्शन की बात हो जाए, दोनों होती है, एसेक्चुअल और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली बर्डिंग के जरिए होती है, यहाँ पे किसी एनिमल का, किसी सिलेंट्रेट का बर्ड निकल के आता है और वही बर्ड डेवलप हो जाता है इनटू द नेक्स्ट इंडिविजुअल। और इस तरीके की बर्डिंग को एक्सोजीनियस बर्डिंग कहा जाता है, क्योंकि बर्ड बाहरी सरफेस, एनिमल के बाहरी सरफेस पे बना। अब अगर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होती है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू होती है, जिसमें आप देखते हैं इनमें एक अहम लार्वा है प्लेन्युला लार्वा और दूसरा कैरेक्टर्स थे, मैन कैरेक्टर्स ऑफ द सिलेंट्रेट्स, उनके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलेंट्रेट्स, और उसके बाद कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनमें जो आपको ज़रूर याद रखने, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी आप इस चीज़ पे फोकस करें
और इनका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर जो है वो आप याद रखें, वो है प्रेजेंस ऑफ नेमेटोसिस्टस और नाइडोब्लास्ट।